हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग क्लास 6 की सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट कर लिया। आज हम सेकंड पार्ट इसका देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने ये जाना कि डाइवर्सिटी क्या होती है, डाइवर्सिटी एंड इनइक्वालिटी दोनों में क्या डिफरेंस है। अब हम जानेंगे कि डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में क्या कुछ नया ऐड करती है। तो सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि डाइवर्सिटी के कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट क्या हैं। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। जैसे कि आपने समीर 1 समीर 2 की स्टोरी जानी एंड आपको ये पता चला कि दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे, वैसे ही आपकी लाइफ में भी कोई ऐसे दोस्त होंगे जो आपसे बिल्कुल अलग होंगे। क्योंकि समीर 1 एंड समीर 2 दोनों की स्टोरी में हमने ये जाना एक दूसरे से ये अलग रिलीजियस बैकग्राउंड से थे, रीजनल बैकग्राउंड अलग था दोनों का एंड कल्चर बैकग्राउंड अलग था, फिर भी ये एक दूसरे के दोस्त बने। इन द सेम वे आपके भी कोई ऐसे फ्रेंड होंगे जो आपसे बिल्कुल डिफरेंट होंगे एंड आपने अपने ऐसे डिफरेंट दोस्तों के घर पर अलग तरीके का खाना भी खाया होगा, क्योंकि अलग अलग रिलीजन में अलग अलग कल्चर एंड रिलीजियस बैकग्राउंड में तरह तरह के कुजीन बनते हैं। ठीक है, सबकी अपनी अलग अलग स्पेशलिटी होती है। इसके अलावा आपने अपने दोस्तों के डिफरेंट फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करे होंगे एंड उनके कस्टम्स, रीति रिवाज जो पहनने ओढ़ने के हैं, कपड़े वगैरह, वो भी ट्राई करे होंगे। आपने अपने ऐसे दोस्तों की भाषा भी सीखने की कोशिश की होगी, राइट। इन द सेम वे जब आप रीडिंग करते हो या स्टोरी सुनते हो तो आप अलग अलग स्टोरी सुनना पसंद करते हो, अलग अलग स्टोरीज पढ़ना पसंद करते हो, अलग अलग एडवेंचर के बारे में सुनना पसंद करते हो, जैसे कि अलग अलग एनिमल, पीपल, इनफैक्ट कभी कभी तो आप हॉरर स्टोरी सुनना पसंद करते हो, राइट। एंड समटाइम्स आपको ये भी अच्छा लगता है कि आप खुद स्टोरी बना रहे हो। Many young people feel happy when they read a good story because it gives them lot of ideas to make up more stories. तो जो यंग पीपल हैं उनको अलग अलग ये स्टोरीज सुनना एंड अलग अलग स्टोरीज पढ़ना एंड अलग अलग बुक्स रीड करना इसलिए पसंद है क्योंकि उनको अलग अलग स्टोरीज से अलग अलग आइडियाज मिलते हैं। एंड जो लोग स्टोरी लिखते हैं, जो स्टोरी टेलर होते हैं, वो आइडियाज कहाँ से लेते हैं? उनको आइडियाज आते हैं डिफरेंट प्लेसेस से, अलग अलग बुक से, रियल जिंदगी से एंड खुद की इमेजिनेशन से। तो आप यहाँ पर क्या समझे? यहाँ पर आप ये समझे कि हम लोग अलग स्टोरीज पढ़ते हैं, ठीक है। कभी कभी हमें थ्रिलर स्टोरीज पसंद है, कभी कभी हमें फिक्शनल, नॉन फिक्शनल स्टोरीज पसंद आती हैं, हमें हॉरर स्टोरीज पसंद आती हैं, हम अलग अलग एडवेंचर देखना, सुनना, पढ़ना पसंद करते हैं। तो इनसे हमें हेल्प ये मिलती है कि हमें अलग अलग आइडियाज मिलते हैं। एंड जो स्टोरी टेलर होते हैं, जो स्टोरीज वगैरह लिखते हैं, उनको आइडियाज भी तो ऐसे ही आते हैं जब वो अदर प्लेसेस पर विजिट करते हैं एंड इसके अलावा वो अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं, अपनी रियल जिंदगी से वो इंस्पिरेशन लेते हैं, दूसरों की जिंदगी से इंस्पिरेशन लेते हैं, अपनी इमेजिनेशन को फिर वो स्टोरी में डालते हैं। सो इन द सेम वे जब आप ऐसे दोस्तों से मिलते हो जो आपसे अलग हैं, अलग कल्चर, अलग रिलीजन एंड रीजनल बैकग्राउंड से हैं, तो आपको वहां पर क्या सीखने को मिलता है? आपको उनके थॉट प्रोसेस समझने को मिलते हैं, आपको पता चलता है दूसरों के कल्चर के बारे में, ठीक है। तो डाइवर्सिटी हमारी जिंदगी में बहुत कुछ नया ऐड करती है। Some may have lived in forests close to animals and chosen to write of their fights and friendship. कुछ ऐसे राइटर्स होते हैं जो फॉरेस्ट में रहकर एनिमल्स की जिंदगी के बारे में बारीकी से देखते हैं, फिर उनकी फाइट्स एक दूसरे के साथ उनकी जो बॉन्डिंग होती है एनिमल्स की, उसके बारे में लिखते हैं। अदर्स रीड रियल अकाउंट ऑफ किंग्स एंड क्वींस। रियल अकाउंट जो आप हिस्ट्री में पढ़ चुके हो कि राजा रानियों के रियल अकाउंट लिखे जाते थे, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो रियल अकाउंट्स को पढ़ना पसंद करते हैं, ये जानना पसंद करते हैं कि पहले राजा रानी किस तरीके से रहा करते थे। एंड रोट स्टोरीज अबाउट लव एंड ऑनर। कुछ ऐसे स्टोरी टेलर होते हैं, स्टोरी राइटर होते हैं जो राजा रानी की स्टोरीज लिखना पसंद करते हैं, उनके लव, उनके ऑनर के बारे में लिखना पसंद करते हैं, जैसे कि आप ऑलरेडी हिस्ट्री में पढ़ के आ चुके हो, क्रॉनिकलर्स जैसे हो गए, है ना।
Some dipped into their own childhood memories of school and friends and wrote stories of adventure. कुछ अपनी ही जिंदगी के बारे में, अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में लिखते हैं, स्कूल में उनके कौन दोस्त थे, स्कूल की मेमोरीज, इसके अलावा उनके खुद के एडवेंचर, इन सब चीज़ों के बारे में लिखना पसंद करते हैं। अब इमेजिन करो कि जो स्टोरी टेलर्स एंड राइटर्स हैं, अगर उन राइटर्स एंड स्टोरी टेलर को ये कहा जाए कि आपको एक ही जगह पर रहना है, इसके अलावा 2 कलर के आपको कपड़े पहनने हैं हमेशा के लिए, जैसे कि रेड एंड वाइट, इसके अलावा आपको एक ही सेम फूड खाना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आपको हर टाइम आलू ही आलू खाने हैं, एंड आपको 2 एनिमल्स का ही टेक केयर करना है, जैसे कि डियर एंड कैट, इसके अलावा आपको खेलने में सिर्फ एक ही गेम दिया जाएगा, स्नेक्स एंड लैडर्स, जिसे हम सांप सीढ़ी कहते हैं। तो अब एक बात बताओ, जब हम इन लोगों को ऐसे लिमिटेड कर देंगे, क्या ये स्टोरीज लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्योंकि इन्होंने डाइवर्सिटी ही नहीं देखी। तो डाइवर्सिटी देखो हमारी लाइफ में कितना कुछ ऐड करती है। आप ना डाइवर्सिटी के थ्रू बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। आप एक दूसरे के कल्चर के बारे में जानते हो, एक दूसरे के थॉट प्रोसेस के बारे में जानते हो, एक दूसरे का परसेप्शन समझने की कोशिश करते हो। हार्मनी पीस के साथ रहना आपको तभी आता है जब आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हो। इसके अलावा आप डाइवर्सिटी से इमेजिनेशन को इंक्रीज करते हो। डाइवर्सिटी से आपको तरह तरह की स्टोरीज पता चलती हैं। तो डाइवर्सिटी हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐड करती है। अगर आपको एक स्पेसिफिक एरिया में रहने को बोल दिया जाए एंड ये बोला जाए एक ही तरीके के कपड़े पहनने हैं, एक ही खाना खाना है, तो आप देखो एक तो बोर तो हो ही जाओगे, बोरियत तो फील करोगे ही करोगे, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ भी नया होगा नहीं। इसके अलावा आप बोरियत के मारे ना तो कुछ लिख सकते हो ना पढ़ सकते हो। एक ही चीज़ पढ़ के बोर हो जाओगे एंड एक ही चीज़ लिखते लिखते भी बोर हो जाओगे। सो कहने का मतलब है कि अगर हम स्टोरी टेलर्स एंड स्टोरी राइटर्स को भी अगर ये कहें एक ही जगह पर रहो, एक ही तरीके के कपड़े पहनो, एक ही गेम खेलो, एक ही एनिमल को पालो, तो इससे होगा क्या? क्या वो स्टोरी लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे ना। बस वही है। अब हम जानेंगे डाइवर्सिटी इन इंडिया। अब हमारे प्यारे भारत में डाइवर्सिटी क्या है, इसका क्या रोल है, इसके बारे में हम जानेंगे एंड डाइवर्सिटी में फिर हम यूनिटी भी पढ़ेंगे। ठीक है। इंडिया इन आर कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़। हमारे भारत में तरह तरह की डाइवर्सिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं। हम अलग अलग भाषा बोलते हैं, मतलब यहाँ तो ऐसा है कुछ किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है। अलग अलग फूड हैं सबके। इसके अलावा अलग अलग फेस्टिवल्स हैं यहाँ पर। इसके अलावा अलग अलग रिलीजन को प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं। तो ये सब किसका पार्ट है? ये सब डाइवर्सिटी का ही तो पार्ट है। बट एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट इट, अगर आप ध्यान से देखो, इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर। हम ऐसी चीजें करते हैं जो सिमिलर है, बस उनको करने का तरीका अलग होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप पूजा पाठ ही लगाओ। हिंदूज जो हैं उनका पूजा पाठ करने का तरीका अलग है, मुस्लिम्स का अलग है, राइट। लेकिन अगर आप देखो तो इसमें सिमिलैरिटी है। क्या सिमिलैरिटी है? ऊपर वाले को ही पूजते हैं ना, सब कहते हैं ना कि भगवान तो एक ही है, बस उनकी पूजा करने का तरीका अलग है। सो देखा जाए तो बहुत सिमिलैरिटी है यहाँ पर। हम करते एक ही चीज़ है बट करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर हम आज से 200-300 साल पहले की बात करें तो अगर हम आज से 200 या उससे थोड़ा सा और पहले की बात करें, मतलब वो टाइम पीरियड जब हमारी जिंदगी में ना तो ट्रेन थी, ना एरोप्लेन थे, ना बस थी, ना कार थी, लेकिन फिर भी पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर। तो देखो हमारी जिंदगी में जब ना ट्रेन, ना एरोप्लेन, ना बस, ना कार, कुछ भी नहीं था, फिर भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, ट्रैवल किया करते थे। कैसे ट्रैवल करते थे? शिप्स के थ्रू, हॉर्सेस से, मतलब घोड़े पर बैठकर, या कैमल्स का यूज करते थे, ऊंट का यूज किया करते थे, या फिर पैदल पैदल निकल जाया करते थे। ठीक है। अब हम यहां ये जानेंगे इस पैराग्राफ में कि लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल क्यों करते थे, जबकि ना एरोप्लेन थे, ना ही किसी तरीके की कार, व्हीकल, कुछ भी नहीं था।
फिर भी लोग एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूर दूर प्लेसेस पर, डिस्टेंट प्लेसेस पर ट्रैवल क्यों करते थे? रीजन क्या था उसके पीछे? तो यहाँ पर कुछ वेरियस रीजन बताए हैं। ऑफन दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड, नई जमीन की तलाश में जाते थे। न्यू प्लेसेस टू सेटल इन, कुछ नए सेटलमेंट की वजह से जाते थे। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे थे जो ट्रेडिंग के लिए जाया करते थे, उनको ट्रैवल करना पड़ता था। And because it took so long to travel, once they got to a place, people stayed there for a long time. It means कि ट्रैवलिंग करने में बहुत टाइम लगता था। क्यों? क्योंकि व्हीकल नहीं था, एरोप्लेन नहीं थे, ट्रेन नहीं थी, तो इस वजह से ट्रैवलिंग करने में बहुत टाइम जाता था। इसके अलावा जब वो ट्रैवलिंग करते थे पहले के टाइम पर, तो नेचुरल फ्रंटियर को क्रॉस करना पड़ता था। तो जब भी वो ट्रैवल करके एक जगह पहुंच जाते थे तो वो लोग वहां पर काफी टाइम के लिए, लंबे समय के लिए रहा करते थे, क्योंकि ट्रैवलिंग करने में टाइम भी तो बहुत लगता था ना। इसके अलावा कुछ और रीजन भी थे कि लोग क्यों ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह। मैनी अदर लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज फैमीन की वजह से। फैमीन का मतलब होता है जब स्केर्सिटी ऑफ फूड हो जाए, मतलब जब खाने के लिए रोटी ना हो, ठीक है, रोटी सब्जी ना हो। इसके अलावा कुछ इलाकों में अगर सूखा पड़ जाता था, ड्रॉट आ जाता था, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। एंड जब किसी एरिया में उनको इनफ खाने के लिए फूड नहीं मिलता था तो चले जाते थे दूसरी जगह पर। इसके अलावा कुछ लोग वर्क की सर्च में, काम की तलाश में निकल जाया करते थे। एंड कुछ लोग इसीलिए ट्रैवल करते थे, क्या पता वहां पर वॉर वगैरह या अटैक होता हो उन पर, तो उस डर की वजह से वो निकल जाया करते थे। सो बहुत सारे ऐसे रीजन थे कि लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। लेकिन ये देखो कि व्हीकल्स ना होने की वजह से भी लोग ट्रैवल किया करते थे। हालांकि ट्रैवल करने में बहुत टाइम लगता था और इस वजह से वो एक जगह जब सेटल हो जाते थे तो वहां काफी लंबे समय तक रुका करते थे। बट फिर भी ये देखो कि ना एरोप्लेन, ना ट्रेन, ना गाड़ी, ना बस, कुछ भी नहीं था, फिर भी लोग ट्रैवल करते थे। अब इस ट्रैवलिंग से हुआ क्या? इस ट्रैवलिंग से हुआ ये कि अलग अलग कल्चर के लोग एक दूसरे के साथ आकर रहने लगे, तो इनमें एक दूसरे का कल्चर मिक्स हो गया। एंड मिक्स कल्चर में हम ये देखते हैं कि कुछ नया तरीके का कल्चर जो है वो क्रिएट हुआ। तो आइए इसके बारे में अब हम जानते हैं कि इस ट्रैवलिंग की वजह से कल्चर कैसे मिक्स हुआ। ठीक है, sometimes as they begin to make their homes in new places, people begin to change a little, and at others times they manage to do the things in old ways. देखो इस लाइन में क्या लिखा है, बहुत इंटरेस्टिंग से और बहुत ही ऐसी चीज लिखी है जिससे आप रिलेट कर पाओगे कि कुछ लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ठीक है, नए प्लेसेस में जाते, वहां पर जाकर वो रहने लग जाते, तो ऐसा करते करते अलग अलग कल्चर के लोग एक दूसरे के साथ एक एरिया में रहने लगे। तो इसमें से कुछ लोग तो ऐसे थे जो न्यू चीज़ों को अडेप्ट करने लगे, नई चीज़ों को सीखने लगे एंड थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगे। इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो अभी भी अपने पुराने रीति रिवाजों को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो इसीलिए हमें ये देखने को मिला कि इस नए पुराने का मिक्सचर हो जाता है, इनकी लैंग्वेज का, इनके फूड, इनके रिलीजन का एक हमें मिक्सचर देखने को मिलता है। और यहीं से होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ द कल्चर्स, और जिससे हमें कुछ नया और एक डिफरेंट तरीके का नजरिया, एक डिफरेंट तरीके का कल्चर में पर्सपेक्टिव भी देखने को मिलता है। द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस, अगर हम अलग अलग प्लेसेस की हिस्ट्री उठाकर देखें तो हम ये जानेंगे कि अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग कल्चर थे एंड अलग अलग कल्चर ने लोगों की लाइफ को, लोगों के कल्चर को शेप किया। तो इसी वजह से हम ये देखते हैं कि डिफरेंट कल्चर होने की वजह से हमें अलग अलग रीजन्स, मतलब अलग अलग एरिया में भी डाइवर्सिटी इसीलिए देखने को मिलती है क्योंकि हर एक एरिया की अलग यूनिक हिस्ट्री रही है, राइट? Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to geographical area in which they live in. तो डाइवर्सिटी तब होती है जब लोग ना एक ज्योग्राफिकल एरिया जहां पर वो रह रहे हैं वहां की लाइफ को जब वो अडेप्ट करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग सी एरिया के पास रहते हैं उनका जो रहन सहन है उन लोगों से बिल्कुल अलग होगा जो माउंटेनियस एरिया पर रहते हैं।
क्योंकि दोनों में हमें ये देखने को मिलता है, जो सी एरिया हो गया, जो कोस्टल एरिया हो गई एंड जो माउंटेनियस एरिया हो गए, इन दोनों एरिया का जो जोग्राफिकल एरिया ये है, अलग अलग एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट अलग है। तो यही एक डाइवर्सिटी कहलाती है। कैसे कि सी एरिया में रहने वाले लोग अलग तरीके से रहते हैं, माउंटेनियस एरिया में रहने वाले लोग अलग तरीके से रहते हैं, दोनों अलग तरीके के कल्चर, रिलीजन, इन सब को फॉलो करते हैं, राइट। तो इसी से हमें डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है। क्यों? दोनों एरिया में रहने वाले लोगों का फूड अलग है, रहने का तरीका अलग है, इनफैक्ट आपको बोलचाल में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ हम यही जानेंगे कि जो माउंटेनियस एंड कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोग हैं, उनके बीच में किस तरीके का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। हमें दोनों ही रीजनल एरियाज में क्लोथिंग डिफरेंस देखने को मिलता है, दोनों एरिया में रहने वाले लोगों का पहनावा अलग है। इसके अलावा ईटिंग हैबिट्स अलग होती हैं। इसके अलावा वो जिस तरीके का काम करते हैं वो भी एक दूसरे से अलग होता है, राइट। एंड अगर आप शहर एंड गांव में रहने वाले लोगों की बात करो तो इनके बीच में भी बहुत डिफरेंसेस है। जैसे कि शहर वाले लोग जो हैं वो फिजिकल सराउंडिंग से इतना क्लोजली नहीं रहते, दैट मीन्स कि वो खेती बाड़ी से थोड़ा सा दूर रहते हैं। अगर गांव में देखें तो गांव में सब्जियां वगैरह उगाई जाती हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की जाती है। वेयर एज अगर शहरों की बात करें तो शहरों में बहुत कम वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स को ग्रो किया जाता है, क्योंकि शहरों में हम देखते हैं इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, राइट। तो शहरों में क्या होता है कि आपको एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत ही सेल्डम देखने को मिलती है, बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो इसीलिए शहरों में रहने वाले जितने भी ड्वेलर्स हैं उनको फूड के लिए, ग्रेन के लिए मार्केट पर डिपेंड रहना पड़ता है। ठीक है। इसी तरीके से अब हम ना केरला एंड लद्दाख, इन दोनों ही डिफरेंट एरिया का डिफरेंस देखेंगे। ठीक है। लेकिन ये वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। आपको वहाँ पर टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन मिलती रहती है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।